सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे इस न्यू चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, फर्स्ट वीडियो में, कि दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम कैसे निकाले, जिसके लिए हमने आपको दो टेक्निक बताए थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर तीन संख्याएं हैं उनका एलसीएम या लघुत्तम निकालना है तो वो कैसे निकाले, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं हूं प्रेमचंद। चलिए आज के इस वीडियो को हम सीधा डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, हम सीधा आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास हम लेते हैं बाय द वे 12, 36 और 48। इनका हमें लघुत्तम कैसे निकालना है, तीन संख्याएं, तीनों संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए टेबल टेक्निक से देखते हैं हम। यहाँ पे मुझे 60 ले लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर 12 लेता हूं तो तीनों के तीनों एक बार में ही तीनों के तीनों डिवाइड होते दिख रहे हैं और आगे मेरे को डिवाइड होना मुश्किल जाएगा। मैं 16 ले रहा हूं, आई एम सॉरी, मुझे पहले से ही 16 करना था। चलिए मैं इसे डिवाइड करके देखता हूं। ये सभी के सभी संख्याएं, तीनों की तीनों जो संख्या है वो किस एक संख्या से भाग जाती है वो हमको देखना है। 4 से जाती है यह, 4 से यह भी जाता है, 4 से, जो 4 से तीनों संख्या भाग जाता है। 4 चौक 16, 4 नहीं 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 बार में। अब दोस्तों हमें ध्यान देना है कि 4, 9 और 12 जो तीनों संख्याएं हैं क्या किसी एक संख्या से भाग जाती है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये दोनों सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो तीनों संख्याएं जो है किसी एक संख्या से भाग नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर तीन संख्या वाला है तो हम यहां पर कर ये सकते हैं कि तीन में से अगर कोई भी दो संख्या भी किसी एक संख्या से भाग चला जाता है, तीन में से कोई भी दो संख्या भी किसी एक संख्या से भाग चला जाता है तो हम उसे भाग दे देंगे। कहने का यह मतलब है दोस्तों कि बाय द वे अगर 9 किसी संख्या से भाग नहीं जा पा रहे, 9 भाग नहीं जा पा रहे, तो 4 और 12 जाता है, दो संख्या, तीन में से दो, 4 और 12 भी जाता है, तो हम उसे भाग दे देंगे। बाय द वे 4 और 12 किससे जा रहा है, 4 से, लेकिन 9 तो नहीं जा रहा है 4 से, तो हम यहाँ पर भाग दे देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड कर दिए, 4 एकम 4, और ये 9 को 9 ही रहने दीजिए, जैसा है वैसा ही, 4 तिया 12 हो गया। दोस्तों मैंने कहा तीन में से दो भी भाग जाता है तो आप उसे दीजिए। अब यहाँ पे 9 और 3 दोनों जो है, मैंने कहा तीन में से कोई दो संख्या अगर किसी संख्या से भाग जा रहा है तो हम उसे दे देंगे। सो 9 और 3 दोनों संख्या 3 से भाग जाता है तो आप इसे बिल्कुल दे दीजिए। इस एक को आप एक ही रखिए, और 3 तिया आपका होता है 9, 3 एकम 3। तो दोस्तों ऐसे तो ये जो प्रोसेस आपको तब तक आप कर सकते हैं जब तक जो है वो किसी आगे वो भाग जाने की संभावना नहीं दिखे ना, तब तक आप भाग दे सकते हैं। बाय द वे एक स्थिति आती है कि हम आगे भाग नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे आप तब तक भाग दे सकते हैं, एक और तरीका, जब तक कि तीनों में से एक संख्या जो है एक ना आ जाए, लेकिन यहाँ पे 2 आ गई, ये अच्छी बात है। यहाँ पे हमें जो है वो भाग देते दिखा तो बिल्कुल दे दीजिए। भाग देने की संभावना दिखती है किसी भी दो संख्या में तो आप बराबर दे ही दीजिए। दो संख्या में भाग देने की दिखती है संभावना तो आप दे दीजिए। यहाँ पे दोनों संख्या में भाग देने की संभावना हमें दिखी तो हमने दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुणनफल। चलिए देखते हैं क्या क्या है। 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1, इन दोनों को रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक का गुणा करने पर संख्या एक ही आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हमने सीधा सीधा ये कर दिया। मैंने कहा दोस्तों आपको कब तक भाग देनी है, जब तक कि नीचे और भाग देने की संभावना नहीं दिखे। यहाँ पे कम से कम दो संख्या में भाग देना चाहिए। यहाँ पे हम 3 का भाग दे सकते थे, ऐसे 3 का भाग दे सकते थे, लेकिन फर्क वही पड़ेगा। ये जो 3 है, ये अब 3 का भाग दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो गुणनफल है वो ये वाला 3 जुड़ जाएगा, वो तो हमने पहले भी जोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। ध्यान देना कि कम से कम दो संख्या हो भाग देने लायक, तभी आप भाग दें, अन्यथा वहीं तक आप छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना होता है, 48 दूनी 96, और फिर उसमें 48 आप ऐड कीजिए, 144 होता है, 144 होता है। 48 तिया 144, तो 16, 36, 48 का जो लघुत्तम आ रहा है वो 144 आ रहा है। ये आपका टेबल टेक्निक से, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसे एक बार ट्राई करते हैं मल्टीपल टेक्निक से, गुणनखंड विधि से हम इसको भाग देने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह से आता है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट, एक सजेशन मेरा है कि
दो संख्याओं का अगर हमें लघुत्तम निकालना है तो दोनों तरीके बिल्कुल सटीक है, टेबल टेक्निक और मल्टीपल टेक्निक, गुणनफल विधि वाला। अगर तीन संख्याएं हैं तो मेरी आपको एक सजेशन यह है कि टेबल टेक्निक से ही आप करें, मल्टीपल टेक्निक से करेंगे तो वो लंबा हो सकता है। चलिए करके देख लेते हैं एक बार हम। उसका रूल क्या है कि तीनों में से जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आपको गुणनफल निकालना है। तीनों में से सबसे बड़ी संख्या 48 है, 48 है। अब 48 का गुणनफल निकालिए, 48 गुणा 1 करके देखिए कितना होता है 48। अब इस संख्या को आपको चेक करना है क्या इन तीनों संख्या से भाग जाता है वो, ये जो 48 गुणा 1, 48 गुणा 2 ऐसे करके देखना है। ये 48 तीनों संख्या से भाग जाता है क्या, देखिए 16 से भाग चला जाता है, 36 से भाग नहीं जाता है, तो ये एलसीएम नहीं होगा। 48 गुणा 2 करके देखिए कितना होता है, वो 96 होता है। जो 96 है वो तीनों संख्या से जाता है क्या, 16 से तो चला जाता है, 36 से नहीं जाता है, इसलिए वो लघुत्तम नहीं होगा। 48 गुणा 3 करके देखिए 144 होता है। तो ये जो 144 है वो 16 से भाग जाता है, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 7 128, 16 128, 16 नहीं है 144, 9 बार में चला जाता है। और 36 से भी भाग जाता है 4 बार में, 36 दूना 72, 36 चौके 144 होता है। 48 से तो जाएगा ही जाएगा, 3 का गुना करके इसे हमने बनाया है। सो 144 है वो इन तीनों संख्याओं से भाग जाता है, इसलिए 144 आपका एलसीएम है इन तीनों संख्याओं का। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, 3 या 3 से अधिक संख्याओं वालों का, 2 या 2 से अधिक संख्या यानी कि 3 संख्या वाले का ही देखते हैं हम। चलिए दोस्तों हम सेकंड एक क्वेश्चन लेते हैं जो 3 संख्या वाले हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 26, 78, 170, 26, 78 और 117 का आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। चलिए हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं टेबल टेक्निक से। और तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से भाग जाती है तो वो कौन सी संख्या है, हमें ये सोचना पड़ेगा। 2 से तो तीनों संख्या नहीं जाती, ये विषम है, मैं समझ पा रहा हूं। 13 से जाता है, 13 दूना 26 होता है, 13 से तीनों संख्याएं जाती है। चलिए भाग दे देते हैं, 13 दूना 26, 13 छक्के 78 और 13 निया आपका होता है 117। अब 2, 6 और 9 तो तीनों जो संख्याएं हैं वो किसी एक संख्या से भाग जाती है, तो ऐसा तो नहीं दिखता है। लेकिन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो और लास्ट क्वेश्चन में भी कि 3 में से कोई 2 संख्या जो है, 3 में से 2 संख्या भी किसी एक संख्या से भाग जाती है, 3 में से 2 संख्या भी भाग जाती है, तो हमें भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 है। चलिए इन दोनों को पहले देख ले, 6 और 9, 6 और 9 और भी ऐसे संख्या है जिनसे आप भाग दे सकते हैं, किन्हीं और 2 संख्या को लेकर 2 और 6 को भी दे सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ 6 और 9 को, इसका कोई रीजन नहीं है, मैं डायरेक्टली 6 और 9, आप 2 और 6 को भी पहले भाग दे सकते हैं। 6 और 9 को मैं चलिए भाग देता हूँ, दोनों जो संख्या है वो 3 से भाग जाती है, 3 से भाग 2 नहीं जाएगा लेकिन 3 से भाग 6 और 9 जाएगा। सो 3 से मैं भाग दे देता हूँ, 2 को आप 2 ही रहने दीजिए, मैंने कहा 3 में से 2 संख्या भी, ये 2 संख्या भी भाग जाती है किसी 3 से, तो आप दे दीजिए। सो 3 दूना 6, 3 3 9। अब फिर यहाँ पे 2 से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो 3 में से 2 संख्या भी जाती है, तो हम उसे उस संख्या से भाग दे सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 3 का 3 ही रहने दीजिए, ये जो 3 है वो गुणनखंड में आ जाएगा। चलिए आपका गुणनखंड क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन नंबर आपका क्या है, एक तो 13 है इंटू यहाँ पे आपका आता है 3 और गुणा 2 और ये आपका 3। इन 1 गुणा 1 को आपको रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आता है, ये आप सब भी जानते ही हैं। कितना आ रहा है, 13 3 39, 39 दूना आपका होता है 78, आप गुणा करके देख लीजिए। 78 गुणा 3 आपको करना पड़ेगा, 78 गुणा 3 चलिए हम कर लेते हैं। 3 अट्ठे आपका होता है 24, हासिल आएगा आपका 2 कैरी। सो 3 7 जा 3 7 आपका होता है 21, 21 और 2 होता है आपका 23। सो 234 आपका आ रहा है। और 26, 78, 117 का जो लघुत्तम है वो आपका मिल रहा है 234। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसे ट्राई करते हैं कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है उससे हम गुणनखंड विधि है उससे हम इसका जो लघुत्तम है वो निकालने की कोशिश करते हैं। 234 आपका आया है, तो इसका नियम क्या है, जो तीनों संख्या है उसकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपको पहचानना है। उसकी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 117। तो चलिए 117 का गुणनफल निकालिए। 117 गुणा 1 कितना होता है 117, और 117 है वो इन तीनों संख्याओं से भाग जाता है क्या, आप देखिए 26 से भाग जाता है क्या, 26 पंचे 130 होता है,
तो ये 26 से भाग नहीं जाता है, 78 से भी, अच्छा 26 से भाग नहीं जाता है, तो ये आपका लघुत्तम समापन तक तो हो ही नहीं सकता, तीनों संख्या से भाग जानी चाहिए। 117 गुना 2 करके देखिए आप कितना होता है, वो 2 सत्ते 14 हासिल आपका आएगा, 2 सत्ते 14 हासिल आएगा आपका 1, 2 एकम 2 और ये 1 होगा आपका 3, 2 एकम 2, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल गुणा ही किया है। तो 234 26 से भाग जाता है कि आपको समझना पड़ेगा, आई थिंक 26 दाम 260 होता है और 260 में अगर 26 घटा देंगे तो आपका 234 होता है। सो 26 निया कहने का ये मतलब है 26 निया 234 होता है। 78 अभी हमने देखा, 78 से हमने 3 को गुणा किया था लास्ट टाइम, सो 78 से भाग जाता है ये, 78 दिया 234 होता है, 117 दूनी 234 होता है। सो जो 234 है वो तीनों संख्याओं से भाग जा रहा है। तो दोस्तों ये मल्टीपल टेक्निक से जल्द ही बनता दिख रहा है, तो आपको जो इजी लगता है उससे डेफिनेटली बनाइए। लेकिन कई दफा ऐसे भी संख्या मिलते हैं जिसमें हमें मल्टीपल टेक्निक से अगर हम बनाने लगते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बार हमें गुणा करना पड़ता है, उतने टाइम में हो सकता है हम टेबल टेक्निक बना ले। लेकिन मेरा यही सजेशन है, जो टेक्निक आपको इजी पड़ता है उस टेक्निक से बिल्कुल बनाइए। दोनों तरीके आप ध्यान पे रखिए, लेकिन कभी कभी हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि कौन सा तरीका ज्यादा एक लॉन्ग वे में इजी हो सकता है, लेकिन बेसिक तरीका आप जरूर समझे रहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका 26, 78, 117 का लघुत्तम आपको मिल गया। उम्मीद करता हूं दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा जरूर अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के भी बटन को दबाना ना भूले, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे, हमारी रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहेगी और भी न्यू कंटेंट के साथ। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को फिर से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, बाकी आसपास मित्रों के पास भी जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।